जय हिंद दोस्तों। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताते हैं आपको, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। देखते हैं आज की जो वीडियो है। आज की वीडियो जो है क्लास 10th में और इस बार एग्जाम के लिए मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक एक लाइन से दो लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। और एक से दो लाइन में आंसर बनाने के लिए इसमें हम देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक में आपको सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं और एक और समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। एक और समकोण त्रिभुज को ले लिए। सबसे पहले हम इसमें ध्यान देंगे एक 60 डिग्री के लिए, एक 30 डिग्री के लिए और एक 45 डिग्री के लिए। 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। सारा लॉजिक इसी में छिपा हुआ है। हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें या तो साइन 60 का या कॉस 60 का या tan 60 डिग्री का कोई एक मान हमें याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो हमारा √3/2 होता है। और ये हो गया आपका P का मान और ये हो गया आपका B का मान। तो H का मान अगर हमें निकालना है, ये हो गया P का मान और ये हो गया H का मान। अगर हमें B का मान निकालना है तो B बराबर √H² - P² और H का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर P का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा और यहाँ से हो जाएगा कितना 4 - 3 √1, यानी कि ये बाहर निकलेगा 1। ठीक, देखते हैं अब इसके आगे। ये तो हो गया मेरा, यानी कि ये B का मान निकल गया। यहाँ से P का मान √3 और साइन में ये लंब होता है और इसी को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये √3 है और B का मान कितना आया है 1 आया है और H का मान मेरे पास कितना है 2 है। ये हमारा लॉजिक इसमें जो छिपा था ये निकल गया। और 30 डिग्री जो है, तो 30 डिग्री अगर साइन 30 में हम बात करते हैं तो P/H होता है और P/H होता है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ पे P का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पर H का मान हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √3। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√3 और P/H ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2। यहाँ पर बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि tan 45 डिग्री P/B यानी कटा देंगे 1 ही आएगा। ठीक है, अगर इस आपको इसमें 10th क्लास में जो हाइट एंड डिस्टेंस से अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले आपको बुक लेकर के बैठना पड़ेगा और आप बुक लेकर के बैठिए और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर दूरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और एक भूमि के साथ लगे खंबे के शिखर से बांध दिया गया। मान लेते हैं कि ये भूमि के साथ एक खंभा है और इसके साथ एक रस्सी को बांध दिया गया है जो कि 20 मीटर इस रस्सी की लंबाई है और कह रहा है कि भूमि के साथ इस रस्सी का उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। खंभे की ऊंचाई बराबर व्हाट A, B और C, इसको हम मान लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे हमने बताया खंबे की ऊंचाई निकालनी है और खंबे की ऊंचाई निकालनी है सबसे आसान चीज। देखिए ये 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है और इस फिगर में भी 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है और ये कर्ण है और कर्ण के सामने इसका भी कर्ण कितना है 2 है और इधर कितना है 20 है। अगर हम इसका एक हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 1 की तुलना किसके साथ हो गई 10 के साथ हो गई और हमें निकालना कितना है ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई 1 है और 1 की तुलना 10 कर रहा है तो इसलिए 1 के सामने कितना है 10 है। अतः AB बराबर 10 मीटर आंसर। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान है।
देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है और इसको लॉन्ग टाइप तो हम लोग बने हुए करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि 100 ट्रिक से कैसे बनेगा। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं कि वो मेरा पेड़ क्या है, यही मेरा पेड़ है। आंधी आने से टूटने की बात करता है, यहाँ से इसको तोड़ करके गिरा देते हैं और ये पेड़ आपका टूट करके गिर गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, ये शिखर ये अब जमीन को छूने लगा और जमीन को इस प्रकार छू रहा है कि इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, देखिए पेड़ का पाद होता है जो जड़ होता है उसको पाद कहते हैं, तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छू रहा है ये 8 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई हम इसको निकालेंगे और ये टूटा हुआ जो भाग है इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। ये हम मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी। अगर हम कहें पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी। अब हमें ए बी निकालना है। सेम टू सेम देखिए जो पिछला सवाल बना था सेम वैसा ही है। अब आपको दिखा रहे हैं 30 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें भी 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है। अब 30 डिग्री का एंगल ये रूट अंडर 3 के साथ आधार पे रूट अंडर 3 है, इसका भी आधार कितना है 8 है, तो दोनों का आधार की तुलना कर देते हैं, बराबर करते हैं। रूट अंडर 3 8 के बराबर है, तो रूट अंडर 3 8 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर 3 को इधर लाएंगे तो 8 बट्टा रूट अंडर 3 मीटर। इससे पता चल रहा है कि ये जो ऊंचाई है यानी कि पेड़ की ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, अभी ए बी का मान निकला 8 बट्टा रूट अंडर 3 मीटर। अब इसके साथ देखते हैं ए सी का मान निकालना है, सेम इसी फिगर में देख रहे हैं 8 है, ठीक। तो अब देखिए इसको, ये एक की तुलना कितना हुआ 8 बट्टा रूट अंडर 3, तो 2 की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट उसका डबल कर देते हैं। 8 बट्टा रूट अंडर 3 गुणे 2 यानी कि 16 बट्टा रूट अंडर 3। ये हमारा किसका निकला, कर्ण है यानी कि एसी। एसी बराबर कितना निकल गया 16 रूट अंडर 3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस एसी, ए बी का मान है कितना, पेड़ की ऊंचाई ए बी 8 बट्टा रूट अंडर 3 प्लस 16 बट्टा रूट अंडर 3, इसको निकालेंगे एलसीएम रूट अंडर 3, 8 प्लस 16 ये हो जाएंगे 24 बट्टा रूट अंडर 3, और 24 को यहां से निकालेंगे 8 गुणे 3 बट्टा रूट अंडर 3। एक रूट अंडर 3 से 3 को कटाएंगे तो एक रूट अंडर 3 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 8 रूट अंडर 3 मीटर। यानी कि पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी हो गई 8 रूट अंडर 3 मीटर। देखते हैं अगला सवाल, 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से ये 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर इसको हम बैठा दिए। कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री दे रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री कर रहा है। तो कह रहा है कि अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई इसी को निकालना है, इसको ए बी और सी 30 डिग्री 30 डिग्री सेम सेम फिगर दिख रहा है, यानी रूट अंडर 3 बेस आधार यानी कि रूट अंडर 3 दिया, इसका भी आधार 30 दिया है। रूट अंडर 3 की तुलना हम करते हैं 30 के साथ, इसको इससे कटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये होगा इधर 10 रूट अंडर 3 होगा। तो 1 की तुलना 10 रूट अंडर 3, 1 की तुलना यानी कि 1 इसके लिए है ना लंब के लिए, यानी कि कह सकते हैं इसका कितना मीनार की ऊंचाई जो पूछा हुआ है ए बी, तो ए बी बराबर 10 रूट अंडर 3 मीटर आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अब 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग को हम लोग उड़ा देते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर हमारा एक पतंग यहाँ पर क्या कर रहा है, ए जो है ये उड़ रहा है, ठीक।
अब इसके बाद से कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया जाता है। इस डोरी को भूमि के साथ ले आकर के इसको हम अस्थायी रूप से यहाँ पर बांध देते हैं, जिसको कि हम सी सूचित करते हैं। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, ये भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में किसी प्रकार का ढीलापन नहीं है। डोरी की लंबाई निकालनी है हमें, ये लंबाई है डोरी की लंबाई। हमें एसी निकालना है, 60 डिग्री का एंगल की बात करता है तो ये वाला फिगर को देखेंगे, 60 ये भी है, 60 इसका भी है, यानी रूट अंडर 3 60, यानी रूट अंडर 3 की बात कर रहा है 60 के साथ। तो एक की अगर हम बात करें तो 60 बट्टा रूट अंडर 3 कर देगा, और ये 20 गुणे 3 बट्टा रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 से 3 कैंसिल, ये रूट अंडर 3, 20 रूट अंडर 3 मीटर हमें निकल के ये किस चीज का मान है, ये 20 रूट अंडर 3 एक के लिए आधार का, ये आधार का मान है। अब हमें निकालना है इसकी लंबाई, एक की तुलना 20 रूट अंडर 3, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 की तुलना करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे, 40 रूट अंडर 3 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लेते हैं कि नदी के पुल हो गया ये, इस पर एक बिंदु से कह रहा है, ठीक, जो कि इसकी एक बिंदु से पुल के किनारे से 30 मीटर ऊंची, यानी 3 मीटर ऊंची, ये 3 मीटर ऊंचा हो गया। अब इसके साथ कह रहा है कि इस ऊंचाई के साथ अवनमन कोण, अवनमन कोण कह रहा है कि एक 30 डिग्री है और उसके बाद से दूसरा है 45 डिग्री। तो अवनमन कोण इसके साथ अगर बनाएंगे एक छोर का तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, ये 30 डिग्री हो गया। इसके साथ बनाएगा तो इसके साथ 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी कि ए और बी, ये ए बी की बस दूरी हमें निकाल लेना है। इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज डी सी बी का, तो अवनमन कोण जितना होता है उतना ही उन्नयन कोण होता है, और 45 डिग्री पर जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है। तो डीसी बराबर 3 मीटर दिया है, तो डीसी जितना होगा उतना ही क्या होगा, बीसी भी होगा 3 मीटर। ये तो हमें निकल गया 3 मीटर। अब 30 डिग्री का सेम ये फिगर दिख रहा है 30 डिग्री वाला, वैसा ही फिगर ये है। लंब के बारे में बात कर रहा है, त्रिभुज पहले देख लेते हैं डी सी ए में, ठीक, लंब कितना है 3 है, इसका लंब कितना है 1 है, यानी 1 की तुलना 3 के साथ हमें निकालना क्या है, इसका आधार निकालना है। तो रूट अंडर 3 की तुलना कितने के साथ होगी, तो रूट अंडर 3 की तुलना 3 में रूट अंडर 3 से गुणा करा देंगे, 3 रूट अंडर 3 मीटर हो गया, यानी इसकी दूरी 3 रूट अंडर 3 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई निकालनी है। नदी की चौड़ाई ए बी, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। ए सी का मान कितना है 3 रूट अंडर 3 प्लस इसका है 3 कॉमन ले लेंगे, रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर आंसर। देखिए ये तो आपका उदाहरण का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है और आप एग्जाम पे सबसे ज्यादा आप फोकस कीजिए अपना। कहते हैं कि पहले करियर बना लीजिए, पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, बाद में जो कुछ भी करना होगा ना सब आपके पीछे आएंगे। पहले करियर बना लीजिए, फिर प्यार में वक्त दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य होता है। तो आप अपना पहले भविष्य बनाइए, बाद में जो भी है आप घूमते फिरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ इसी से बनने वाली है। और ये आपका एग्जाम इतना नजदीक है, अब आपको बता देते हैं कि आपका एग्जाम मात्र और 15 से 16 दिन बचा हुआ है, और इस 15 से 16 दिन में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।
देखिए इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बताए गए हैं, और इसमें आपका किसी भी प्रकार की परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दीजिए, और आपका जो भी सवाल शॉर्ट ट्रिक से हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं बन रहा है आप हमें बताइए, और आपको वीडियो के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा। और आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल बताई गई है, बहुत कम समय लगता है इस सवाल को बनाने में, वरना इस सवाल को अगर लंबे चौड़े बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।